परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपनी उपस्थिति में आने के लिए प्रेरित किया। धक्का तो नहीं मारता, घसीटता भी नहीं है, वो हमें प्रेरित करता है कि हम उसकी उपस्थिति में हाजिर हों। मालूम है, लोगों को अभी ना तो जीवन के बारे में मालूम है और ना ही मृत्यु के बारे में मालूम है। लोग अधोलोक में है। अभी आपको नहीं मालूम अधोलोक का मतलब क्या होता है। मृतकों का स्थान। हम मृत्यु की वादी में हैं। हम जो फिजिकल लाइफ है ये मृत्यु का जीवन है। आप प्रतिदिन, हर दिन जो आपका बीत रहा आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हर दिन बीत रहा आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं संसार में मृत्यु कितनी तेजी से काम कर रही है ना। अभी आप लोग केवल शारीरिक मृत्यु को ही जानते हैं। आप जब कहीं मृत्यु पढ़ते हैं बाइबल में तो आप सोचते हैं इसका मतलब फिजिकल डेथ है। ना ना ना, अभी आप बहुत अज्ञानता में हैं। आपको अभी अपने जीवन के बारे में नहीं मालूम है। इसीलिए सब लोग सुबह से लेकर रात तक पैसों के पीछे भाग रहे हैं। सोच रहे हैं ये हमारे जीवन को, ये हमें जीवन देगा। जो पैसे वाले वो फिर क्यों पीड़ित हैं और बीमारियों में मर रहे हैं अगर पैसे से जीवन है तो फिर आप पैसे के लिए क्यों इतना परेशान रहते हैं हर समय, रात दिन पैसा 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 पैसा। अब पैसा आता भी है तो जीवन नहीं देता और समस्याएं पैदा कर देता है। फिर भी पैसा 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 पैसा। आप अपनी सारी शक्ति काहे में लगा रहे हैं? पैसे में। आप अपनी सारी बुद्धि कहां लगा रहे हैं? पैसे में। क्यों लोगों के पास परमेश्वर की उपस्थिति में आने का वक्त नहीं है? पैसा। अपनी चिंता खुद कर रहे हैं, अपना प्रयास खुद कर रहे हैं और फिर प्रार्थना करके कह रहे प्रभु मुझ पर दया कर। वो कहता पहले तू कर ले। जब तू थक जाएगा, हार मानेगा, आकर समर्पित होगा, तब मैं काम शुरू करूंगा। और परमेश्वर काम जब भी आप आएंगे, आज से 20 साल बाद भी आप आएंगे, शून्य से ही शुरू होना पड़ेगा। आपकी जब तक सारी युक्ति, सारी बुद्धि, सारी शक्ति खत्म नहीं होती है तब तक आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। अब आप बताइए परमेश्वर किसको चाहिए? युक्ति बुद्धि काम कर रही है, कैसे मिलेगा? या तो तुम करो या उस पर भरोसा करो, दोनों में से एक होना है। अब आप क्या करते हैं? आप दोनों करते हैं। खुद लगे पड़े और उससे कह रहे हैं मदद कर। वो कहता पहले तुम थक के हार तो मानो, तभी तो मैं कुछ करूंगा। शुरुआत में तभी करूंगा। परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा आप लोगों के जीवन में? आप खुद ही ईश्वर बने बैठे हैं। आप खुद अपनी शक्ति, बुद्धि, युक्ति सब लगाए पड़े और फिर कहते हो, लोग हमसे जब कहते प्रार्थना करो, हम क्या बताएं आपको, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे एक डॉक्टर को पेशेंट की मेडिकल स्टेटस समझाना मुश्किल है, उसके लिए पूरी मेडिकल साइंस पढ़ानी पड़ेगी, वो भी चुप हो जाता, कहता चुपचाप जाओ तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। वही चीज हमारे साथ है। जब कोई व्यक्ति कहता प्रार्थना करो तो हम कहते हे प्रभु इसकी आंखें कब खुलेंगी कि ये देखे कि आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपको क्यों डिस्टर्ब करूं कि हे प्रभु ये कर दे। हम आज्ञा देने वाले कौन होते हैं? नहीं समझ में आएगा, अभी भी नहीं समझ में आएगा। हमें मालूम है आपकी दशा, आपका व्यवहार, आपकी बोली एक बात प्रकट कर रही है कि मैं परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हूं। मैं आदम की दशा में हूं, एडमिक नेचर में हूं, लेकिन हार नहीं मान रहे। हार नहीं मान रहे, अपने आप को सोच रहे कि हम धर्मी हैं, हम चर्च आते हैं तो हम पर अनुग्रह हो गया। मैं आपको आज एक सच बताता हूं, कड़वा सच। बाइबल में कहां लिखा है कि चर्च जाने से कोई मसीही हो जाता है? कहां लिखा है? चर्च जाने से कोई मसीही हो जाता, कहां लिखा है? पद दिखा दो। दूसरा, बाइबल पढ़ने से कोई मसीही हो जाता, कहां लिखा है?
हैं? तो कभी ये मत सोचिए कि हम चर्च जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, परमेश्वर आप कर रहे हैं उसको आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उसको प्रार्थना नहीं बोलता है। आप अपनी इच्छा उसके सामने उगल रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं है। तो ये सब चीजें करने वाले मसीही नहीं हो सकते। बाइबल में कहीं पद दिखाओ तो बता दीजिए। मैं बाइबल को मानता हूं और बाइबल की मसीहत की ही बात करूंगा। सच्ची मसीहत बाइबल में है, जो आज कहीं दिखेगी नहीं। आज का मनुष्य स्वयं ईश्वर का स्वरूप बन गया है। मैं मैंने आपको ग्रीक से बताया, ये जो सोल है ना, जिसे कहते हैं पर्सनालिटी, पर्सन, हम एक सोल है और सोल में मैं होता है, ईगो, जिसे हम साक्ष बोलते हैं। ये नहीं मरता जब तक आप इसको खुद नहीं मारोगे, ये नहीं मरेगा। बाइबल में इच्छा को मारने की बात नहीं की गई है। आज एक और सत्य क्लियर करते हैं। कई बार मालूम हमें ऐसे विश्वासी मिलते हैं जो कहते हैं मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी लेकिन मैंने अपनी इच्छा को मार दिया। कहां बाइबल में लिखा है इच्छा को मारना? आप इच्छा को दबा सकते हैं, मार नहीं सकते, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पार्ट है। आप इच्छा को अपनी दबा सकते हैं, मार नहीं सकते। तो आपने इच्छा को, कहां बाइबल कहती है कि इच्छा को मारो? बाइबल कह रही है तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। जब फंस जाना ना डेड एंड में, तब तुम्हारे पास एक ही रास्ता होगा, और तब तुम समर्पण कर देना। जब आदमी समर्पण कब करता है? एक अपराधी के बारे में सोचिए। हम लोग सब अपराधी हैं। एक अपराधी के बारे में सोचिए। आपको अपराधी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर वो टेंडेंसी है। आप किसी विपत्ति से उसका सामना करते हैं या भागते हैं? कब तक? जब तक आप ऐसी दशा में नहीं जाते जब आपको मिलता है कि अब इसके आगे कोई भागने का रास्ता नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जब सारे रास्ते बंद हो आपको दिखते हैं, तब आप क्या करते हैं? तब क्या करते हैं? सरेंडर कब करेंगे? अभी तो ऑप्शंस हैं। जब तक आपके पास ऑप्शंस हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। लिख के ले लीजिए मुझसे, दावा मेरा, ये मेरा दावा नहीं, परमेश्वर के वचन का दावा, नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने एक बहुत लंबा समय ठहराया, क्योंकि उसको मालूम था कि इस दुनिया के लोग विकल्पों पे टिके रहेंगे। विकल्प कौन देता है? संसार। संसार आपको विकल्प देता है, लेकिन परमेश्वर कहता है भाग बेटा, जितना भागना भाग भाग। कब तक? देखिए कैन को उसने क्या कहा था? तो इस पृथ्वी पर भगवा रहेगा, है ना? उसको मारा नहीं था। पाप करने के कारण, अपराध करने के कारण परमेश्वर ने उसको मारा नहीं था। परमेश्वर को मालूम था ये खुद ही मृत्यु के मार्ग में कहां तक भागेगा, एक दिन मिट्टी में कहां तक भागेगा। एट लास्ट मिट्टी में मिल जाएगा। इतना भागो, कितना भागो। भागने से जीवन मिलेगा तो मृत्यु। भागिए, कितना भागना भागिए। आप परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की सच्चाई से भागेंगे तो वो आपको परिस्थितियों रूपी गड्ढे में डाल देगा। जाओ बेटा, वहां पे निपटते रहो, काफी समय तक उसमें फंसे रहोगे, फिर वहां से निकलोगे, थोड़ी सी आंख खुलेगी, हाँ यार गलत है, वापस चलो, फिर आप वापस आएंगे। देखिए परमेश्वर की उपस्थिति से भागने वाले भागते तो हैं, और जो सेवक परमेश्वर की सिद्धता में नहीं होते वो उनके पीछे भागते हैं, उन्हें कलीसिया में लाने के लिए। बाइबल में कहां लिखा? चेलों ने कभी ऐसा किया कि जो भाग गए उनके पीछे गए? यीशु मसीह के कितने चेले उसको छोड़ के गए? यीशु मसीह उनके पीछे क्यों नहीं गया? उसने तो उल्टा किया, बचे 12, उन्हें भी बुलाया, कहने लगे तुम भी जाना चाहते हो, जाओ जाओ। तब पतरस ने सत्य बोला, उस पर पवित्र आत्मा का प्रकाश उतरा, उसने कहा अनंत जीवन की बात है तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं?
तब यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैं तुमसे बोल रहा हूं वही सत्य है, वही आत्मा है, वही जीवन है। तब उसने वो सत्य खोल दिया। हालेलुया। भागने वालों पे सत्य नहीं खुलेगा, सत्य उन पर खुलेगा जो वापस भाग के जाएंगे और फिर ठोकर खाएंगे, वापस आएंगे। उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद रखिएगा, बाप उसके पीछे नहीं गया था, फंस गया। भाग, कितना भागेगा? भाग, अपने स्वर्गीय पिता से तुम कितना भाग सकते हो? भागो। ऐसी दशा में फंसाएगा कि तुम खुद ब खुद रिटर्न बैक टू द पवेलियन, वापस आ जाओगे। यह है परमेश्वर का प्रेम। पहले तो वो भागने देता है, फिर वो आपको ऐसी दशा में डालता है ताकि आप पश्चाताप के साथ आया था ना उड़ाऊ पुत्र, कि घमंड के साथ आया था। तो वापस आने का मतलब ही है पश्चाताप। जब तक आप पश्चाताप की दशा में नहीं है, आप उद्धार नहीं पा सकते। कोई प्रार्थना, कोई सेवक इतना सक्षम नहीं है कि आपको जीवन दे दे। प्रार्थना आपको जीवन नहीं दे सकती। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो परमेश्वर मुझसे मालूम क्या कहता, वचन दिखाता, कहता देखो वचन उनको बताओ कि मैं उनको उद्धार देने के लिए ठहरा हूं। उनके लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हो? उनको सत्य बताओ, और जो पश्चाताप करे और समर्पण करे उसे मैं उद्धार दूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना के सत्य बताना चाहिए। तभी तो पौलुस ने कहा था सुसमाचार सुनाने के लिए उसने मुझे भेजा है। उसने हमें प्रार्थना करने के लिए नहीं भेजा है कि लोगों के लिए। ये एक यानी इमोशनल वर्क है। जब आप किसी के लिए भावनाओं से भर के प्रार्थना करेंगे, वो लोग, वो कॉन्ग्रीगेशन खुश हो जाएगी। कितना प्यार करते हैं, कितनी भावनाओं से रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी वचन का कड़वा सत्य देखा है? यीशु मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करता था कि उनको सत्य बताता था। तो पवित्र आत्मा क्या करने के लिए भेजता है? कड़वा सच, कठोर सत्य। सत्य कठोर भी होता है। तो सत्य ना बोलकर हम लोगों को भावनाओं में प्रेरित करें तो वो मुझसे प्रेरित होंगे। क्या उन्हें अनंत जीवन मिलेगा? है? लेकिन मालूम इसमें मेरा क्या नुकसान है? उन्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लाभ मिलेगा। मुझे लोगों में वाहवाही मिलेगी, मुझे संसार में फेमस हो जाएंगे। अरे वो देखिए, वो है भावना। जितने लोग फेमस होते हैं वो भावनाओं के फेमस होते हैं। लेकिन परमेश्वर का सेवक ऐसा हो कि जिससे लोग जितना भी चिढ़े, लेकिन उसकी सुनकर यह कहें कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। मुझसे आप जितनी नफरत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी की गई नफरत से मुझे उद्धार मिलता है। उसने कहा यदि तू सत्य बोलेगा तो तू अपना प्राण बचाएगा। मुझे अपना प्राण बचाना है। कैसे? सच बोल के। और जब हम सच बोलेंगे तो कोई माने या ना माने, मैं अपने प्राणों से उद्धार पाऊंगा। उसने कहा था कि तूने बोल दिया, अब जिम्मेदारी सुनने वाले की है। वो नहीं मानेगा तो मैं उसका हिसाब उससे करूंगा। और तूने सच बोला, इसलिए मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। ये है मसीही सेवक। मसीही सेवक वो नहीं है कि लोगों को खुश करने के लिए बोले कहीं भाग ना जाए। आपका जीवन किस पे टिका है? मसीही जीवन लोगों पे, कांग्रीगेशन पे, या प्रभु यीशु मसीह पे? है? देखिए कितनी धीमी वॉइस है। हम लोगों पे नहीं है निर्भर। सारे लोग मिलके हमें रोटी दे सकते हैं, शारीरिक रोटी, तो हमारा स्वर्गीय पिता में आत्मिक और शारीरिक दोनों नहीं दे सकता। तो मुझे किस पे विश्वास करना चाहिए? लोगों पे भरोसा करना चाहिए कि उस पे? है? तो परमेश्वर पे विश्वास सेवकों का नहीं है। वो अपने प्रचार पर भरोसा करते हैं, अपनी प्रार्थना पर भरोसा करते हैं।
परमेश्वर पे नहीं करते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, बाइबल के अनुसार जीवन के कितने प्रकार हैं? अभी तक के जो स्टडी हमने दी है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। बाइबल के अनुसार कितने प्रकार के जीवन हैं? जबकि मैंने इसी हफ्ते बताया है 2 प्रकार के। कौन से 2 प्रकार के? एक शारीरिक और एक आत्मिक, 2 जीवन है ना, 2 काइंड्स ऑफ लाइफ। शारीरिक जीवन को बाइबल कहती है, ग्रीक में है बायोस। बायोस वर्ड से निकलता है बायोलॉजी, और बायोलॉजी मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई है। बायोस, तो हमारे पास एक शारीरिक जीवन है जिसे बायोस कहती है बाइबल, और दूसरे प्रकार का एक और जीवन है जिसे आत्मिक जीवन हम कहते हैं, उसे बाइबल कहती है जोई। जोई लाइफ। जोई लाइफ का मतलब अ लाइफ फ्रॉम अबव, ऊपर से जीवन, और बायोस का मतलब है नीचे से जीवन। अब आप बताइए कहां से जीवित है, ऊपर से कि नीचे से? सब फंस गए। बहुत धार्मिक बनते हैं, जितने धार्मिक बनते हैं सब फंसेंगे। नहीं, ऊपर से जीवन है, नीचे से भी जीवन, लेकिन आप कहां से जिंदा है? सही बोलिएगा। आप जमीन से जुड़े, इसलिए जमीन पर आपकी नजर जमीनी बातों में रहती है, आपकी नजर शारीरिक बातों में रहती है, आपकी नजर लोग खेत की नजर, मेरे खेत में कुछ नहीं हो रहा। आप खेत से जिंदा है। हाँ, जब देश में अकाल पड़ेगा ना, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि आप किस पे जिंदा है। बताइए कहां जिंदा है, किस पे? परमेश्वर ये सब बातें सिखाता कैसे मालूम है? अकाल भेजता है, मरी भेजता है। ये सारी विपत्तियां क्यों आ रही हैं? सिर्फ मनुष्य को ये बताने के लिए कि तुम अपने आप से जिंदा नहीं हो, तुम अपने प्रयास से जिंदा नहीं हो, तुम अपनी खूबियों से जिंदा नहीं हो, तुम अपने शक्ति से जिंदा नहीं हो, तुम अपनी बुद्धि से जिंदा नहीं हो, तुम अपने पैसों से जिंदा नहीं हो। तुम्हें जीवन मैं देता हूं। परमेश्वर जीवन का स्रोत है। 2 काइंड्स ऑफ लाइफ, बट, अभी हमने बट कर दिया। बट का मतलब लेकिन, और लेकिन का मतलब है ये दोनों को फेल कर देगा। बट द वन सोर्स ऑफ लाइफ, 2 काइंड्स ऑफ लाइफ, बट द वन सोर्स ऑफ लाइफ। जीवन का स्रोत एक ही है। 2 प्रकार के जीवन में स्रोत एक है। कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? वास्तविकता बोलिए, कोई नहीं। और जानना भी चाहे तो नहीं जान सकता। क्यों? उसी को आज हम बताएंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डेथ इन द बाइबल। बाइबल में 4 प्रकार की मृत्यु है। आप मृत्यु को जो दृष्टिकोण से देखते हैं, आपके दृष्टिकोण में मृत्यु का मतलब है सब खत्म। हां कहना। कैसे सब खत्म? इसका मतलब आप ना तो परमेश्वर को जानते हैं, न परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, और न परमेश्वर के वचन को जानते हैं। ये चीजें नहीं जानते, इसलिए आप अज्ञानता में हैं। तो आपके लिए शारीरिक मृत्यु दी एंड है। आंखें खोलनी हो तो वचन में चलेंगे। बाइबल के अनुसार 4 प्रकार की मृत्यु बाइबल में दिखाई गई है। पहले प्रकार की मृत्यु मेरे साथ निकालिए। पहले प्रकार की मृत्यु फिजिकल डेथ। फिजिकल डेथ, इसके लिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 47 पद। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 47 पद। शारीरिक मृत्यु, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। अब देखिए 2 मनुष्य दिखाए गए, 2 आदम। हम पहले की संतान है, दूसरे से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हां कहना। अपने आप को देखिए, आप कहां खड़े, आप मृतक अवस्था में कैसे खड़े हुए हैं। आप मौत के वादी में हैं और फिर भी आप परमेश्वर से पंगा ले रहे हैं।
प्रथम मनुष्य यानी आदम पृथ्वी धरती पे से था, अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आगे, जैसा वो मिट्टी का था, कौन? उत्पत्ति वाला आदम, वैसे ही और का मतलब हम सब मिट्टी के है ना, सब मिट्टी के। तो वो मिट्टी में मिला तो हम भी, हमारे शरीर भी। अब हम ये नहीं कहेंगे हम मिट्टी में मिलेंगे, हमारा शरीर मिट्टी में मिलता है। तो फिर प्रश्न ये है कि आपका प्राण कहा जाता? प्राण नहीं मरता, प्राण नहीं मरता। ये प्राण जाता कहां है? अब यहां पे बिग क्वेश्चन मार्क लगा के रखिए, क्योंकि आप अनुमान लगाएंगे वो गलत होगा, आपको ABCD नहीं मालूम। यहां पर रिलीजन आपको क्या कहता है? जब किसी की डेथ होती है, फिजिकल डेथ, शांति पाठ कराओ, पूजा पाठ कराओ। भ्रमित करता है, आप डरते हैं जिसकी डेथ हुई। जीवित था तो उसका सारा पैसा, देखिए लोग उसके कपड़े, पुराने कपड़े, उसके बिस्तर, उसका पलंग सब दे देते दूसरे को, और उसका धन और उसकी संपत्ति क्यों नहीं देते? कितना खतरनाक है इंसान, कितना जहरीला है इंसान। अपने उस प्रिय जन के कपड़ों से नफरत करता है, उसकी मृत्यु के बाद उसके बिस्तर से नफरत करता है, लेकिन उसकी संपत्ति, उसके सोने और उसके पैसे से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। उसको तिजोरी में रखता है और किसी को बताता भी नहीं, और पता चल जाए तो आपस में झगड़े होते हैं, है ना? जीते जी कोई नहीं पूछेगा, उसके बाद सब आके झगड़ा करेंगे। इंसान कितना जहरीला। अब आप इससे देखिए, शारीरिक जीवन में कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखावा, पाखंड, और हमारा जीवन पाखंड से भरा हुआ है। हम वास्तविक जीवन में सच्चे नहीं होते हैं, लेकिन हम धार्मिक रूप से देखिए कैसा दिखावा करते हैं। हम ईश्वर से कितना प्यार करते हैं, हम कितना पाठ पूजा करते हैं, कितना, अरे यार तुम कर क्या रहे हो, किसको दिखा रहे हो? ये गॉडलेस सोसाइटी है, ये ईश्वर को नहीं जानती और जान भी नहीं सकती। तो ये अपने भाव प्रकट कर रही है और लोग इन मनोभावों में फंस जा रहे हैं। इसी से आप प्रेरित भी होते हैं, प्रभावित भी होते हैं, यही हो रहा है। यह है फिजिकल लाइफ। जी एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 19 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 19 परमेश्वर ने आदम से कहा था, आज्ञा उल्लंघन के बाद जब न्याय किया तो उसने कहा था कि और अपने माथे के पसीने की, अब परमेश्वर ने इसको काम करने की, यानी कड़क कड़क परिश्रम करने की, अब इसको आप आशीष बोलेंगे कि श्राप बोलेंगे? नहीं, हम तो इसको श्राप नहीं बोलते, ना ये आशीष है ना ये श्राप है। हम आपकी बुद्धि को चेक कर रहे थे, क्योंकि नए नियम में लिखा है जो कमाने ना पाए तो वो खाने भी ना पाए। अब आप बताइए कि परमेश्वर ने अगर उसको परिश्रम करने के लिए बोला तो ना तो ये आशीष है ना तो ये, तो फिर ये है क्या? ये परमेश्वर की एक नई आज्ञा। कैसे? परमेश्वर ने कहा तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मनुष्य ने कहा अच्छा, माथे का पसीना ही तो बहाना है, तो हम क्राइम में भी पसीना बहा सकते हैं, क्राइम से भी पैसा कमा सकते हैं, उसमें भी बड़ी मेहनत लगती है ना? हम लोगों को धोखा देके, उन्हें धोखे में भी बड़ी मेहनत होती है, बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हम धोखा देना, ठगी करना, इन सब में भी बहुत परिश्रम है, बुद्धि भी लगती है। तो हम कुछ भी करके पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। अब आप देखिए, इस आज्ञा में ये एक नई आज्ञा थी, ये परिश्रम की आज्ञा थी, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को जब अदन की वाटिका में रखा था तो काहे के लिए रखा था? कि वो इसमें काम करे और इसकी देखभाल करे। काहे के लिए रखा था? काम करने के लिए और देखभाल करने के लिए।
है ना? तो परमेश्वर यहां पे क्या गलत कह रहा है? ये श्राप भी नहीं है और आशीष भी नहीं है। आशीष और श्राप कैसे होता है? जब आप मेहनत से और ईमानदारी से पैसा अर्न करते हैं तो उस पे आशीष होगी, और अगर आप बेईमानी से पैसा कमाते हैं, वो अधर्म की कमाई है, तो उस पे आपको श्राप मिलेगा। आशीष और श्राप आपके कार्य करने के तरीके पर निर्भर करता है। अब बात समझ में आई है? आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप जाकर हाजिरी लगा के गोल हो जाते हैं, आपको महीने में तनख्वाह मिल जाती है। बताइए ये ईमानदारी का पैसा है, परिश्रम का पैसा है, या बेईमानी का? और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द बाइबल 2 प्रकार की इनकम होती है। एक होती है जायज और एक होती है नाजायज। एक को कहते हैं धर्म की कमाई, एक को कहते हैं अधर्म की कमाई। आज के लोग कौन सी कमाई ज्यादा करते हैं? हाँ, अब कौन सी कमाई ज्यादा होगी ये बताइए? ईमानदारी की कमाई ज्यादा होगी कि बेईमानी की? तो ज्यादा लोग कौन सी कमाई पसंद करते हैं? शराब कहां से आएगा? आपके काम करने के तरीके पर और आपके परिश्रम से जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। परिश्रम दोनों तरफ है, बेईमानी में भी परिश्रम है, ईमानदारी में भी परिश्रम है। परिश्रम दोनों तरफ है। आप कौन सा वाला परिश्रम कर रहे हैं, ईमानदारी वाला कि बेईमानी वाला? आपकी इनकम से पता चलेगा। हम आपको बताते हैं, बैरोमीटर है मेरे पास, इनकम से पता चलेगा कौन सी इनकम ज्यादा होगी। तो बेटा शरीर का जीवन है ना, मिट्टी में मिलना है, उसके बाद प्राण कहां जाएगा? डेस्टिनेशन अभी किसी को नहीं मालूम है, सब इसी जीवन में लगे पड़े। इनको आगे तक कोई बताने वाला नहीं है, और बताने वाला भी है तो इनकी समझ में ही नहीं आया दोनों बातें। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शारीरिक मनुष्य बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, हिपोक्रेट, पाखंडी। वो पाखंड ऐसा करता है जैसे उसका बड़ा दूध का दूल्हा कोई दुनिया में है ही नहीं, अपने आप को धार्मिक चोला ओढ़ के। परमेश्वर के सामने ये चोला काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बाहरी रूप नहीं देखता, वो आपके इंटेंशन में जाकर चेक करता है। हालेलुया जी। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। अब इस समय बताइए, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी में मिल जाने के लिए बताया, इंफॉर्मेशन दी, और इसी के साथ साथ परमेश्वर ने इसको उद्धारकर्ता के बारे में गुड न्यूज भी दी। 3:15 में उसने पहले ही बोल दिया था कि इस मिट्टी के मनुष्य को जो मिट्टी में मिल जाएगा, ये शारीरिक मृत्यु के बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा, इसके उद्धार के लिए मैं भेजूंगा स्त्री के वंश से। वो शैतान के सर को कुचलेगा, शैतान उसकी एड़ी को ढसेगा, और वो मनुष्य को, आदम को अनंत जीवन देने के लिए आएगा। वादा किया था, और उसके साथ साथ उसको एक जिम्मेदारी में बांध दिया। माथे के पसीने की रोटी खाएगा, परिश्रम की रोटी खाएगा, ये जिम्मेदारी में बांध दिया परमेश्वर ने। जब आप देखिए, हम आपको व्यवहारिक तरीके से बताते हैं, आपका लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया, आप उसको काबू में कर पाएंगे? हैं? हमारे देश में भी लेकिन बड़ी विडंबना है। हमारे देश की जो माए है ना, आप फौरन चली जाएगी तो आपको आंखें खुल जाएंगी। वहां तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट करना, बिल्कुल नहीं झेलते, क्योंकि यहां पर गलत प्रथा है, इसलिए यहां पे अपराध भी ज्यादा है, और रिश्तों के बारे में सबसे गलत चीजें आपको यही मिलेंगी, क्योंकि हमारे यहां सब कुछ गलत चलता है, भावनाओं पे टिका हुआ। जो लड़का बड़ा हो गया, वोट देने वाला हो गया, वैवाहिक हो गया, शादी हो गई, मां बाप उसका खर्चा उठा रहे, कुछ अजीब से नहीं लगता? ऐसे लोग मालूम है
क्लियर कट हम आपको बता रही है, परमेश्वर को नहीं जानते ना उसके वचन को जानते हैं। परमेश्वर कभी अलाउ नहीं करता, परमेश्वर कभी नहीं अलाउ करता, क्योंकि नए नियम में यह निर्देश दिया गया जो कमाए ना वो खाने भी ना पाए। क्यों दिया? वो भैया ऐसा है, हम भैया क्या बताएं, वो जो हमारा लड़का हम उसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो ये है कि वो सुधर नहीं रहा। परमेश्वर सुधारने को तैयार है और आप बिगाड़ने को तैयार। कल वाला मैसेज फिर से सुनिएगा। जब परमेश्वर उसको परिस्थिति में डाल रहा है तो आप वो पनिशमेंट की जैसी परिस्थिति है, उसके सारे सोर्स बंद कर रहा है, तो माध्यम में से ये ले लेगा, सुधरेगा। जब मिले खाने को तो काय जाए कमाने को, कभी सुधरेगा? लिख के ले लीजिए स्टैम्प पेपर पे। दोष किसका? परमेश्वर का कि आपका? करेक्ट योरसेल्फ। परमेश्वर पे दोष बहुत जल्दी फट से लगा देते लोग, और खुद के चरित्र को कभी नहीं चेक करते। और ऊपर से जब ये कहते हैं हम विश्वासी हैं, तो परमेश्वर ऊपर से बहुत गुस्से में देखता होगा। ये नहीं है, ये मेरे वचन को नहीं जानता। एक पद निकालिए, आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 26 पद। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 26 पद। 1 कुरिन्थियों 15। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। यीशु मसीह जब पहली बार आया तो उसने पाप और मृत्यु दोनों पर जयवंत हो गया, नाश नहीं किया। नाश किया होता तो आज मसीही लोग पाप में क्यों फंसे? पाप का नाश नहीं किया, न मृत्यु का नाश किया। और ध्यान दीजिएगा, 2 कमिंग्स 2 रेजरेक्शंस को दिखाती है। बाइबल में 2 पुनरुत्थान है। अब हम आपको बताते हैं बाइबल में 2 जन्म है, 2 मृत्यु तो 4 प्रकार की है और 2 प्रकार का पुनरुत्थान है, 2 रेजरेक्शंस। और इसी में मसीहत उलझ गई। अब क्यों उलझ गई, ये स्टडी का विषय है, बिग क्वेश्चन मार्क। छोड़ दीजिए, इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। आप करीने से चलिए, स्टेप बाय स्टेप। यहां पर आप देखिए क्या कह रहा है कि सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। यीशु मसीह पहली बार आया, उसने पापों का नाश किया, लेकिन हमारे जीवन में आज भी पाप वैसे ही क्रियाशील है। इसी को सार्किकोस मैन कहा गया है ग्रीक बाइबल में। जो बॉर्न अगेन तो हो जाता है, लेकिन वो शारीरिक जीवन, जैसे शारीरिक लोग हैं जो सूची कोष है, नेचुरल मैन है, जो जिनका उद्धार नहीं हुआ या जो बॉर्न अगेन नहीं हुए, जैसी उनकी विचारधारा और जीवन शैली होती है, सार्किकोस की भी वैसे ही होती है। कोई अंतर नहीं होता। और वो सारी जिंदगी अपने आप को मसीही विश्वासी कहता रहता है, लेकिन होता नहीं है। बॉर्न अगेन है बस, वो एक लेवल पे उसका आत्मिक ग्रोथ नहीं हुई है, वो आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, आत्मिक रूप से जयवंत और फलवंत नहीं हुआ है, इसलिए वो मसीही नहीं है, वो इमेच्योर है स्पिरिचुअली। आपका बच्चा पैदा हो और एक लेवल पे ही रह जाए, बढ़े ना, फिजिकली बढ़े ना, तो कभी टेंशन नहीं होगी। देखो कितने कितनी देर में, देखो कितनी देर बाद आपको, ये आपके सुनने का क्या, किस नजरिए से सुन रहे थे, कितनी देर बाद टेंशन होगी। जैसे आपने जवाब दिया ना, बस ऐसे ही बड़ी देर बाद, 6 साल बाद आपको पता चले है ये अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा बिजी हैं, सोशल मीडिया में इतने बिजी हैं, हम अपनी लाइफ में अपने आप को हमने इतना व्यस्त कर लिया है कि आज परिवार से, रिश्तों से, बच्चों से, घर से, सफाई से, सब चीजों कोई मतलब नहीं। हमारा फोन, हमारी नौकरी, हमारा पैसा, बस ये 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। कष्ट होना चाहिए सुनकर, क्या मूर्खता का जीवन जी रहे लोग, क्या बोलते हैं उसको, एकदम साइको लोग।
और जरा जरा सी बात पे फट जाएंगे। क्या हालत है। यह आपका जो मनोवैज्ञानिक पार्ट है ना, सोल, ये टोटली डिस्टर्ब एंड पजेस्ड बाय द वर्ल्ड, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, संसार की आत्मा के ग्रिप में चला गया है जी। क्योंकि परमेश्वर ने किसके, सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिया है। अब परंतु जब वो कहता है सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, कौन है वो ना? अरे आप लोग फिर आउट ऑफ द गॉड द फादर। इसीलिए कहते हैं बाइबल पढ़कर, सुनकर पढ़ो, पढ़कर सुनो। किसके संदर्भ में बात हो रही है? यीशु मसीह के वो सब कुछ दे दिया है, लेकिन जिसने उसको सब कुछ दे दिया वो अलग है। वो कौन है? कौन बड़ा है? इसका मतलब यीशु मसीह अपने पिता के अधीन आज भी है, आज भी है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो आज लोग यीशु यीशु क्यों कर रहे हैं? पश्चाताप क्यों नहीं कर रहे? क्या यीशु यीशु करने से आपका जीवन बच जाएगा या पश्चाताप करने से बचेगा? लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? प्रभु मुझ पर दया कर। पश्चाताप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वो कर रहे हैं शॉर्टकट, और शॉर्टकट कोई है नहीं। दुख के साथ कह रहे हैं, बैड न्यूज है। कोई छोटा रास्ता नहीं है, आपको पूरा रास्ता चलना पड़ेगा। आप मैसेज को पूरा कभी नहीं सुनता कोई, लिख लीजिए मुझसे, दावे के साथ कह रहा हूं। पता कैसे चलता है? जो मुझे सब कुछ बुलवा रहा है वो हमें सब कुछ दिखा और बता भी रहा है। आप अपना नाश खुद बन रहे हैं, अपने नाश का कारण। और जब आप परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे, वो आपसे यही पूछेगा कि मैंने बहुत प्रयास किया तुमसे संपर्क करने का, तुमसे संचार करने का, कम्युनिकेशन करने का, लेकिन तुमने हमारी ओर कभी, हमारी बातों को कभी सुनने की इच्छा नहीं की। तुम अपने जीवन में व्यस्त रहे। हालेलुया। अब मैं आपको एक आईना दिखा दूं। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को, जो 400 साल से गुलामी में फंसे हुए थे, जब उन्हें निकाला था, वो परमेश्वर के विरोधी थे, फिर भी परमेश्वर उन पर अनुग्रह कर रहा था। क्यों? है? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, वायदा कर दिया था कि मैं उन्हें बचाऊंगा, गुलामी से निकालूंगा, उनको वो एक जमीन दूंगा जो उनका देश होगी, मैं ये वादा पूरा करके रहूंगा। और परमेश्वर वायदा कभी करके मुकरता नहीं। तो परमेश्वर अपने वायदे के अंतर्गत काम कर रहा था, ना कि उन लोगों के व्यवहार के अनुसार काम कर रहा था। वो लोग पापी थे, विद्रोही थे, फिर भी परमेश्वर उन्हें निकाल रहा था। बहुत ध्यान दीजिएगा, यह आपका चित्र है। और परमेश्वर उनको जब लेकर आ रहा था, तो वो जब लाल समुद्र के किनारे आए, असली खेल वहां पे शुरू हो गया। सब मूसा पे सवार हो गए, हमें मारने के लिए ले आया, देखो बाहर आगे डूब के मर जाएंगे हम, यहाँ पे पीछे फिरौन की सेना, डेड एंड इसी को बोलते हैं, ना आगे भाग सकते ना पीछे भाग सकते। जब वहां लाया तब चिल्लाने लगे, अपनी मौत को देखकर, मृत्यु को देखकर मूसा के ऊपर चिल्लाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। एक बात बताइए, मूसा अकेला था कि परमेश्वर भी उसके साथ था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों है वहां पर, तीनों थे, है ना? इजरायली को तीनों में से कोई नहीं दिखाई दिया, उसको मूसा दिखाई दिया। तो मूसा के ऊपर सवार होने लगे। परमेश्वर उनके इस विद्रोह के बावजूद उनका पीछा करने वाली सेना के बीच में आ गया और उन्हें लाल समुंदर पार करवा दिया, बावजूद इसके कि वो सब उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। परमेश्वर ने उनका उद्धार कर दिया, पार लगा दिया, लाल समुंदर पार। अब तो कोई दुश्मन नहीं है ना पीछे। उसके बाद परमेश्वर ने, इतने गलत लोग थे परमेश्वर पर, परमेश्वर के सेवक पर, परमेश्वर की अगुवाई के विषय में, परमेश्वर के प्रोविजन के विषय में हर बात में कुड़कुड़ाते थे, उल्टा बोलते थे।
तो परमेश्वर इनकी सब प्रोविजन करता रहा कि नहीं करता रहा? क्यों? किससे? जिसके ये वंशज थे, उस मुख्य व्यक्ति से उसने वाचा बांधी कि मैं इनको वो देश दे दूंगा। लेकिन ये क्या उस देश को पाने के योग्य थे? हैं? क्यों नहीं थे? क्योंकि ये ले नहीं सकते थे। परमेश्वर दे रहा था ना, ये प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर इन्हें वहां पहुंचा सकता था, ये पहुंच भी नहीं सकते थे। ठीक यही कहानी मसीही जीवन में है। आप अनंत जीवन में पहुंच नहीं सकते, अनंत जीवन आप प्राप्त कर नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर दे रहा है। लेकिन यहां पर भी वही कहानी चल रही है, जंगल वाली। आपके अंदर वाला पार्ट, अब तो बाहर दुश्मन है नहीं, पीछे पीछा करने वाले। अब दुश्मन कहां गया? ले अंदर पाप की गुलामी आ गई। आपका मन, इच्छा, भावना, ये तीन चीजें परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की इच्छा के और परमेश्वर की योजना के विरोध में खड़ी हो गई आपके अंदर। यहीं पे खेल शुरू हो जाता है। अब एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। मैं दूसरी मृत्यु पे आता हूं, जिसे कहते हैं आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु, इसके लिए मेरे साथ पद निकालिए जो आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, उसका 12 से 15 पद तक पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 से 15। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के, ये कौन लोग हैं? जिंदा है के? ये फिजिकली डेड लोग हैं, है ना? आप सोचते हैं कि मरने के बाद सब खत्म हो गया। मरने के बाद आप शांति पाठ भी करते हैं, आपके भ्रम दूर कर दें। आप कितना भी शांति पाठ कर लो और मरे हुए व्यक्ति के लिए कुछ भी प्रार्थना कर लो, क्या उसका उद्धार होगा? हैं? क्यों नहीं होगा? अब बताइए रीजन क्यों नहीं होगा? ये भावनात्मक पाठ है। ये रिलीजन इसको बहुत भुनाता है। इसी में रिलीजन की इनकम होती है। जितना पैसे वाला आदमी होगा उसके घर पाठ करने जाएंगे, उतनी बड़ी लव गिफ्ट मिलेगी आपको। बस भावनात्मक शब्दों का और तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो लोग, वहां पर उपस्थित लोग जो है प्रभावित हो जाएं। हम भी इन्हीं को बुलाएंगे। हालेलुया। ये सब मरे हुए लोग हैं, ये प्राण है जी। खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। हाँ, फिर एक और पुस्तक खोली गई। अर्थात देखिए, पुस्तकें खोली गई। अब यहां पर सब अपने अपनी पुस्तक वाले लोग होंगे, तो उनकी सबकी पुस्तकें खुल गई। ठीक, परमेश्वर के पास सारी पुस्तकें हैं और उसके बाद सारी पुस्तकें एक तरफ और जीवन की पुस्तक एक तरफ। न्याय किसके आधार पे होगा? फिर भी लोगों का मन नहीं पलटता। अब आप इस न्याय आसन के सामने देखिए, आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व समझिए कि मैं भी अगर वहां होऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। आपको पहले से सीन दिखा रहे हैं, आगे पढ़िए। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया और समुद्र में उन मरे हुओं का, देखिए ये अंतक्रिया होती है, 3 प्रकार की होती है। लोग बहा देते हैं, जला देते हैं, बाढ़ देते हैं। समुद्र ने आपने उन मरे हुओं को जो उसमें से दे दिया, और मृत्यु, अधोलोक, हाँ, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें से दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक की, और मृत्यु और अधोलोक भी आपकी झील में डाले गए। हाँ, कहां? आगे पढ़िए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। इसी को कहते हैं इटर्नल डेथ या अनंत मृत्यु। कहां चले गए सब? अनंत मृत्यु। इसी को नरक बोलते हैं हम व्यवहारिक भाषा में इसी को नरक बोला गया।
लेकिन आपको एक चीज यहां पर एक चित्रण दिख रहा है, आपकी झील। ये बात कभी भी अपने माइंड में मत लाइएगा कि वहां पर कोई आग की झील टाइप की होगी जिसमें लोग तैर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक शैली है, जब हम इसकी स्टडी में जाएंगे तो इन चीजों को खोल देंगे। ये आग की झील ये इस बात को दिखाती है कि एक बहुत बड़ा पार्ट कहां जाएगा, अनंत मृत्यु का पार्ट बनेगा। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 11 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 11 पद। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा यानी पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से कौन बचेगा। इस अभी जो हमने दिखाई आपको, कौन बचेगा। अब आप सोचेंगे जय किस पर पानी। आपको अपनी मन, अपनी इच्छा और अपनी भावना पर जय पानी है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं। अपने प्राणों पर जयवंत होना है। क्रेविंग्स, डिजायर्स, अनब्रिडल्ड डिजायर्स यानी लस्ट, इससे आपको, इस पर आपको जय पानी है। कितने लोग पाना चाहते हैं, पहली बात देखिए कितने कम हाथ उठे। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और कितने लोग जय पाने के लिए तैयार होना चाहते हैं। आप अपनी शक्ति से नहीं पा सकते, पाना चाहते हैं, तैयार होना चाहते हैं, आपको तो बड़ी बहुत यानी शिद्दत से स्टडी में लीन होना पड़ेगा और हुक्म मानना पड़ेगा। पाप, पश्चाताप और समर्पण के साथ जुटना पड़ेगा। जयवंत आप हो जाएंगे, और जयवंत होंगे तभी आप इस मृत्यु से, अनंत मृत्यु से बचेंगे। जी, अब एक पद और पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 41 और 46, 2 पद पढ़िए। 41 है, तब वे भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार, या उसके फॉलोअर्स के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को ना दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी ना दिया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं अंधा था, है? मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु। अब वो पूछेंगे कब ऐसा हुआ था, मैंने कब तुझे भूखा, प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहलना की। तब वो उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, तुमने जो अपने बीच में कलीसिया में जो निर्बल लोग थे इनके साथ ये भलाई नहीं की, वो मेरे साथ भी नहीं की, और ये अनंत दंड भोगेंगे। ये सेल्फिश नेचर जो आज डेवलप हो गया बहुत बुरी तरीके से, और ये पीक लेवल पे जा रहा है। स्वार्थीपना, क्या शासक, क्या देश, क्या राज्य, क्या व्यक्ति, क्या परिवार, सब स्वार्थ से भर गए। सबको सेल्फ 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 सेल्फ, मेरा 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 मेरा, मेरी पत्नी मेरा बच्चा, मेरी पत्नी मेरा बच्चा, मेरी पत्नी मेरा बच्चा। और परिवार कहां गए। परमेश्वर ने तो परिवार की स्थापना की थी। ये परिवार पत्नी और बच्चों में कब से मट गया। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ये किसने तोड़ा, हमारे स्वार्थी स्वभाव में, है ना। हम बिगड़ते जा रहे, बिखरते जा रहे, बिखरते जा रहे। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आज के आगे 10 साल आगे, अभी तो फ्यूनरल में कुछ लोग जुट जाते हैं, फिर तो आप भूल जाइए। 2-4 लोग
हाँ वो फिर सब खत्म। ये सारी ड्रामेबाजी आगे जाने वाले हैं, उसमें सब ये भावनात्मक खेल ये सब जो चल रहा है सब खत्म हो जाएगा। स्वार्थ ये सब मिटा देगा, मिटा दिया लगभग। विवाह में भी अब कोई खास मेहमान भी आते हैं, बस मैरिज वाले दिन आया और हाजिरी लगाई। 46 पद पढ़िए, मत्ती का 25 अध्याय का 46 पद। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत। इसका मतलब ये जो आग की झील जो द्वितीय मृत्यु है, ये इटर्नल डेथ है, ये इसके ऑपोजिट है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के ऑपोजिट है। क्लियर? अब जो व्यक्ति जीते जी मसीह पर विश्वास नहीं करता, पश्चाताप और समर्पण नहीं करता और अपने प्राणों पर पवित्र आत्मा के द्वारा जयवंत नहीं होता, क्या वो अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है? अब आपको कॉमन सेंस से पता चल गया, नहीं कर सकता। आप कहां खड़े हैं? अब मैं आपको दिखाता हूं दो जो मृत्यु है, ये दो मृत्यु समझने वाली मृत्यु है। अब ये आपको मिलेगी तीसरी, रोमियो की पत्री 7 अध्याय, रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 9 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री, ये देखिए पौलुस यहां पे क्या कह रहा है, मैं तो बिना व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई यानी कानून आया, व्यवस्था आई, तो पाप जी गया और मैं मर गया। अब बताइए पौलुस जो है शरीर में जीवित है, कब्र में नहीं गया, फ्यूनरल नहीं हुआ, लेकिन वो यहां पर एक बात का वर्णन कर रहा है कि मैं मर गया। जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी, कब दी थी? जंगल में। जंगल में कहां पे दी थी? सिनै पर्वत पे। जब व्यवस्था आई, पाप जी गया, तो पौलुस कह रहा है पौलुस नहीं मरा। क्या मरा? ग्रीक में आप पढ़ेंगे ना तो लिखा साक्स मर गया। साक्स का मतलब हमारा शारीरिक जो वो है, जहां से हमारे शारीरिक चीजें हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, वो हमारा इंपल्स, फिजिकल इंपल्स, वो मर गया। यानी पाप जी गया, हमारा सार्थ जो है वो पाप से भर गया, क्योंकि आज्ञा ने हमको पाप का बोध करा दिया, पाप का जानकारी दे दी, और जानकारी पाने के बाद भी मैं पाप करता रहा। पौलुस यहां पर यह समझा रहा है। तो जब उनको व्यवस्था दी गई उसके बाद वो क्या सुधर गए? आज्ञाकारी हो गए हैं? उसके बाद भी करते रहे, तो उससे क्या हुआ मालूम है? पाप जी गया और उसका जो मैं है वो मर गया। वो यही कह रहा है कि मैं मर गया। आगे पढ़िए अगला पद, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। तो ये मृत्यु कौन सी है? ये आत्मिक मृत्यु है, स्पिरिचुअल डेथ हो गई, ये मर गया। आज्ञा ना मांगे। अब आदम को देखिए, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो इसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। परमेश्वर का आत्मा उससे डिस्कनेक्ट हो गया। परमेश्वर आत्मा जीवन का सोर्स है ना, तो परमेश्वर का जीवन आदम से डिस्कनेक्ट हो गया। रोमियो 5 अध्याय का 12 पद पढ़िए। रोमियो 5 अध्याय का 12 पद, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु, ये कौन सी मृत्यु है जो सब मनुष्यों में फैल गई? नहीं है? आत्मिक मृत्यु है और इसके कारण शारीरिक मृत्यु है। तो शारीरिक मृत्यु का कारण क्या है? आत्मिक मृत्यु। ठीक। अब इसके बाद एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 पद। क्यों लोग मर रहे हैं? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में, अब देखिए, अनंत जीवन वरदान है या कोई ऐसी चीज है जिसे हम प्राप्त कर लें अपनी क्षमता में? वरदान का मतलब क्या होता है? जब तक दिया ना जाए वो मिल नहीं सकता। भाई आपको गिफ्ट कोई देगा तभी तो आप जबरदस्ती के लोगों से लड़ के गिफ्ट लेंगे। हाँ, गिफ्ट के लिए किसी को बाध्य किया जा सकता है। गिफ्ट के लिए कंडीशन होती है ना भाई, कोई कंडीशन होगी तभी तो गिफ्ट मिलता है। सब ऐसे भोले बन जाते हैं, हमको तो कभी गिफ्ट मिलता ही नहीं। बर्थडे होता तो मिलता है ना, कोई ओकेजन होता है, रीजन होता है, तो गिफ्ट का कोई रीजन होगा तभी तो गिफ्ट मिलेगा। बच्चा पास होता है तब गिफ्ट मिलता है। तो परमेश्वर यहां पर ये गिफ्ट क्यों कह रहा है अनंत जीवन को? क्योंकि ये कंडीशन पे मिलेगा। और इसका स्रोत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक, हम मृत्यु के वारिस हैं और मृत्यु हमारी होना एकदम नेचुरल है, क्योंकि उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 पद में यह कहा गया है, परमेश्वर ने आदम से कह दिया था, मरने से पहले बता दिया था। 2 अध्याय का 17 पद, उत्पत्ति 2:17, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल, हाँ, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब लोग ये सिखाते हैं, बहुत से पासवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये या आदम तो 630 वर्ष बाद मरा था, फल खा के तुरंत नहीं मरा था। नहीं, लोगों को नहीं दिखाई देगा, ये मृत्यु दिखाई नहीं देती, लेकिन सब इसी मृत्यु में मृतक है। आप स्पिरिचुअली मरे हुए, इसलिए आपके अंदर गॉड कॉन्शियसनेस पार्ट काम नहीं करता, आप परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे आप किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकते। हालेलुया जी। ये वाली मृत्यु अब चौथी है, मेरे बच्चा इसी में निकाल लीजिए एक पद, इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय का पहला पद पढ़िए। देखिए यहां पर पौलुस कुछ बता रहा है इफ्सियों की कड़ी, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इसका मतलब ये वाली मृत्यु आपको कहीं दिखाई दे रही है? क्या आपको विश्वास है कि आपके अंदर है? आप इसी दशा में हैं, अपराधों और पापों के कारण मरे हुए ना जी। इसको बोलते हैं डेथ इन सिन, नहीं, डेड इन सिन, यानी पाप में मरे हैं। पाप में, ये पाप में मृत्यु है, पाप से भरी हुई जीवन में मृत्यु काम कर रही है, यानी स्पिरिचुअल पार्ट आपका डेड। इफ्सियों की पत्री 4 अध्याय का 18 पद, इफ्सियों 4 अध्याय का 18 पद, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। इसको इंग्लिश में पढ़िए, 4:18, इफिशियंस 4:18 इन इंग्लिश जी। Their moral understanding is darkened and their reasonings is beclouded. They are alienated, strange, self-banished from the life of God, with no share in it. यानी उनका उसमें कोई भाग ही नहीं है। आप परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। क्यों? यीशु मसीह ने कहा था जो डाली मुझ में नहीं फलती, कट, अलग कर दिया। आप में वो आत्मा के द्वारा जो जीवन है वो नहीं है, क्योंकि आप आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। जब आत्मिक रूप से आप फिर से जीवन पाएंगे तब आप में वो आत्मा आएगा और वो आत्मा आपको अनंत जीवन के लिए ग्रो कराएगा। ये प्रिंसिपल है सैल्वेशन का।
अब चौथे वाले में देखते हैं, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 11 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 11 पद। जी, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित करो नहीं लिखा है। जीवित, हम कई बार अपने आप को जीवित करने में लगे। जीवित समझो ये विश्वास से है। अब आप देखिए, डेथ इन सिन और ये है डेथ टू सिन, क्या फर्क आया बताइए? पाप में मरे होना और पाप के लिए मरना अलग है ना दोनों। आप जिस चीज के कारण परमेश्वर से अलग थे वो था पाप। प्रभु यीशु मसीह ने पाप को क्रूस पर अपनी देह में लेकर क्रूस पर कीलों से जड़ के हमारे सामने से हटा दिया। अब हम जानबूझ के पाप करें ये तो हमारे ऊपर है। हमारी इच्छा कर रही है, हम अपनी इच्छा के अधीन हैं, हम अपनी भावना के अधीन हैं, हम अपने मन के अधीन है, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आती है, बॉर्न अगेन इज अ टाइप ऑफ डेथ। नए सिरे से जन्म होने का मतलब है पाप के लिए मरना। पहले मरना जरूरी है, मरने के बिना आपको नया जीवन नहीं मिल सकता। जब आप पाप के लिए अपने आप को मरा समझेंगे, तब प्रभु आपको जीवन देंगे। प्रभु तो आत्मा है, तो पवित्र आत्मा आपको जीवन देने लगेगा। एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 4 पद। रोमियो 6:4, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अपनी जीवन शैली को मसीही जीवन शैली की ओर ले जाए, ना कि रेगुलर लाइफ। चेंज योर प्रायोरिटीज। अपने लाइफ में प्रायोरिटीज को चेंज करना पड़ेगा। सेल्फिश प्रायोरिटीज को खत्म करो। फिर इसका 6 अध्याय का 6 पद पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, साक्ष जिसे बोलते हैं, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के गुलाम बनके ना रहे, पाप के दासत्व में ना रहे। अब इसके बाद गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद। गलातियों की पत्री, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित। देखिए, पौलुस ने 2 बार कहा। एक बार कहा पाप जी गया और मैं मर गया, वहां भी पौलुस मैं मर गया, और यहां पे कह रहा है, अब क्या कह रहा है, मेरा वो स्वभाव जो है, पाप का स्वभाव, वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया और अब मैं जीवित ना रहा और पर मसीह मुझ में। तो यहां पे आपको कुछ फर्क दिख रहा होगा। वहां व्यवस्था आपको दिख रही थी जो जी गई थी और वो मर गया था, है? और वहां पाप जी गया और व्यवस्था मिली तो पाप जी गया। लेकिन मसीह में ये मर गया और मसीह इसके जीवन में प्रकट हो गया या जीवित हो गया। ये डेड टू सिन, डेड इन सिन एंड डेड टू सिन, ये स्पिरिचुअल डेथ के 2 पार्ट है और ये हमारे अंदर का है। हमारे अंदर आत्मा मरी हुई है तो हमारा परमेश्वर से कोई संबंध नहीं। हमारा मन, हमारी इच्छा, हमारी भावना पूरा टेंशन लेते हैं और इसके लिए सारे विकल्प ढूंढते हैं, इसके लिए शरीर से काम करते हैं और हम हताश और निराश हो जाते हैं और हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हम मानसिक रूप से दिवालिया हो जाते हैं, शारीरिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं और तमाम मानसिक और शारीरिक बीमारियों का शिकार बनकर कुछ दिनों तक सरवाइव करके निकल जाते हैं। ये है ना लाइफ। लेकिन मसीह का जीवन जब हमारे अंदर आता है, अनंत जीवन, जोई लाइफ, वो यहां से स्टार्ट होती है स्पिरिट से, और ये हमको हमारे मन, इच्छा, भावना, इनको एम्पावरमेंट के द्वारा कंट्रोल करती है, लिमिट में लाती है। जितनी क्षमता परमेश्वर ने एक मनुष्य के माइंड को
सोचने की दी है, कल्पना करने की दी है, और जितनी क्षमता उसमें उसको दी है ताकि वो अपनी इच्छा को उतना ही रखे, नियंत्रित, और अपनी भावना को नियंत्रित रखे। जब परमेश्वर की आत्मा नहीं होती है और हमारी आत्मा मृतक अवस्था में होती है तो ये मन अनियंत्रित फंक्शन करता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका मन आज अनियंत्रित फंक्शन कर रहा है? आपका मन एकदम ऐसा है जैसे मन पे सब कुछ निर्भर है। हम जिससे चाहे जो बोले, जिससे चाहे जो करे, जिससे चाहे रखे रिश्ता, जिससे चाहे ना रिश्ता रखे, हम अपने मन के मालिक हो गए, हम अनियंत्रित हो गए। हमारी भावनाएं भी वैसे ही होंगी, हमारी इच्छाएं भी वैसे ही होंगी, हम अनियंत्रित हो गए। अनब्रिडल्ड डिजायर, आई एम अ लस्टफुल पर्सन, हम लस्ट से भर गए, अभिलाषाओं से भर गए। ऐसा अगर आपको लगता है तो आज आपके पास एक अवसर है। परमेश्वर का वचन आपने सुना है, आज आप अपने स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर के सामने इस सच्चाई को जो आपको मालूम हो गई है, इसके लिए आप अपना समर्पण कर सकते हैं पश्चाताप के साथ। हे प्रभु, मैं आपके सामने अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं ऐसे ही मानव हूं, मैं बिल्कुल अनियंत्रित हूं और मुझे कोई सहारा कहीं से दिखाई नहीं देता है, और मेरे पास कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है जो मुझे जीवन में सामर्थ्य दे सके ताकि मैं अपनी जिंदगी में जयवंत हो सकूं, अपनी मानसिकताओं पर जयवंत हो सकूं, अपनी इच्छाओं पर जयवंत हो सकूं, अपनी भावनाओं पर जयवंत हो सकूं, उन्हें नियंत्रित कर सकूं। ऐसी शक्ति मुझे कहीं दिखाई नहीं देती, कोई मुझे नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु आपके वचन में ये प्रोविजन है, आप कर सकते हैं। मैं अपना समर्पण करता हूं, मैं इस बात के लिए पश्चाताप करता हूं कि मैं आज तक इसी दशा में बना हूं, मुझ पर आप दया कीजिए। पौलुस कहने लगा कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। मन अनियंत्रित, इच्छाएं अनियंत्रित, भावनाएं अनियंत्रित, ये अभागे मनुष्य का निशान है। थैंक यू जीसस। यदि आप इस बात के लिए आज अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी को नियंत्रित करने के लिए मुझ में कार्य करेगा, आप उसके वचन में अपना समय नियुक्त कीजिए। काम करना जिम्मेदारी है, लेकिन जीवन के लिए और जीवन में जयवंत होने के लिए और फलवंत होने के लिए तैयारी करना, यह भी एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। प्राथमिकता पे इसको रखिए। आप सारी जिम्मेदारी तभी पूरी कर पाएंगे जब आप परमेश्वर की ओर से जयवंत होंगे और फलवंत होंगे, तभी आप अपनी जिंदगी में सब कुछ व्यवस्थित कर पाएंगे। थैंक यू जीसस। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, जितने लोग आज अपने स्थानों पे खड़े हुए हैं और इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि उन्हें आप इस मृत्यु की देह से छुड़ा सकते हैं, ये सत्य है प्रभु, आपके अलावा कोई दूसरा है नहीं। और हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि इन सब लोगों पर आपका अनुग्रह आज और इसी वक्त हो, और इनके मन में ये इच्छा प्रबल रहे कि ये आपके वचन के लिए प्राथमिकता दें, आपके वचन को सुनना, ग्रहण करना, समझना और अपने जीवन में लागू करना, ताकि प्रभु इनकी जिंदगी में व्यक्तिगत तौर पर ये उद्धार प्राप्त करें और जीवन प्राप्त करें, वो जीवन जो अनंत जीवन है वो प्राप्त करें, और अपनी जिंदगी में जयवंत और फलवंत होकर परमेश्वर की महिमा से भर जाए। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन।